So good afternoon to all. So next chapter is measurement of surface finish. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सरफेस फिनिश के बारे में कि सरफेस फिनिश हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं किस सरफेस में कितनी सरफेस फिनिश है, कौन सा ज्यादा स्मूथ है। तो उसके रिगार्डिंग हम हमारे चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 सरफेस फिनिश। ठीक है, तो पार्शली इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस। ठीक है, कहता पॉसिबल नहीं कि हम प्रॉपर्ली स्मूथ सरफेस फाइंड आउट कर पाए। Produce a perfectly smooth surface, the manufactured surfaces always departs from the absolute perfections up to some extent. The imperfection of the surface are in the form of successions of hills and valleys, varying in height and spacings. These imperfections are called surface irregularities. These surfaces irregularities are termed as a surface roughness or a surface finish. ठीक है, तो डिफरेंट सरफेस कहते हैं डिफरेंट इरेगुलरिटीज होंगी और डिफरेंट सरफेस में होगी। उसमें कुछ हिल्स क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनी होती हैं, कईयों में कहता ज्यादा होती है, कईयों में कम होती है। तो डिफरेंट सरफेस में डिफरेंट ये क्रेस्ट एंड ट्रफ या हिल्स एंड सक्सेशन हिल्स आर वैलीज वेरिंग इन द हाइट एंड स्पेसिंग। उनकी डिफरेंट हाइट्स होंगी, कहता डिफरेंट स्पेसिंग होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो उसके ऑर्डर्स बता रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में कितनी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर में कितनी हो सकती है। द ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एज अंडर। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास, कहता है फर्स्ट ऑर्डर। These are the irregularities which are caused due to the inaccurate machine tool or lack of straightness in guideways and due to the deformation of the workpiece under the action of cutting forces। ठीक है, तो इसमें कह रहे थे these are the irregularities which are caused due to the inaccurate machine tools or lack of straightness in the guideways and due to the deformation of the workpiece under the action of the cutting forces। Second order, these are the irregularities which are caused due to any type of the vibration, for example chatter marks। Third, these are the irregularities which are caused due to the characteristics of machining process itself, for example feed marks of the cutting tool। And the fourth order is these are the irregularities which are caused due to the rupture of the material during the separation of chips। जो chips formation होगी जब कोई machining operation कर रहे हैं हम उसके ऊपर, ठीक है, उसके कारण है। फर्स्ट ऑर्डर में कह रहा है irregularities which are caused to inaccurate machine tool। हमारा टूल ये जो कहता है प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपरली उसकी क्या होगी, शार्पनेस नहीं होगी, तब करके कहता है वो जो है जो सरफेस हम फिनिश कर रहे होंगे वो भी प्रॉपरली सरफेस पे फिनिश नहीं हो पाएगा, कटिंग ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। नेक्स्ट कहता है terminology of the surface roughness। The various elements of the surface roughness are to be defined as explained with the reference of the which shows the highly magnified surfaces। किसी मैग्निफिकेशन सरफेस हमने से चेक किया है तो उस सरफेस में हमें कहता है कुछ ऐसी हिल्स एंड ट्रफ्स मिलेंगी, या इसको क्रेस्ट एंड ट्रफ हम कह सकते हैं। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ हमें ऐसे मिलेंगी जिसके कारण हमें ऐसे वेवीनेस हर सरफेस के ऊपर दिखेगी। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कहता है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये वेवीनेस की दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, ठीक है, रफनेस हाइट दिखा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट वेवीनेस कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, तो ये सारी इसमें उसने बताया हुआ है। रफनेस विड्थ बताई हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे होती है ना फ्रिक्शन में हम पढ़ते थे क्रेस्ट एंड ट्रफ्स पढ़ते थे, इंटरलॉकिंग होती थी, वैसे ही हर सरफेस के अंदर अपने अपनी एक क्रेस्ट एंड ट्रफ बनी होती है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कोई परफेक्टली स्मूथ बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो वैसे ही इसमें भी क्रेस्ट एंड ट्रफ बनी होती है टोटली। तो वो उसका डायग्राम के उससे बता रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ सरफेस टेक्सचर क्या क्या हो सकते हैं। था ठीक है, ले डायरेक्शन उसकी बताई हुई, डायरेक्शन कहता है वर्टिकली। ठीक है, थिकनेस बताई हुई है उसकी, वेवनेस हाइट बताई हुई है, रफनेस बताई हुई है, ये जो कर्व बन रही है इसकी कितनी थिकनेस होगी। ठीक है, और ये वेवनेस मैक्सिमम निकाली हुई है इसने, यहाँ जिस पॉइंट पे ज्यादा है या मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसी इसकी विड्थ निकाली हुई है, वेवनेस की विड्थ इधर कोई होगी, इसकी हॉरिजॉन्टली होगी तो हॉरिजॉन्टली उसने विड्थ के बारे में बताया हुआ।
So the various elements of the surface roughness are defined as the explained with the reference to the Fig 4.1, which shows the highly magnified surface. So what is surface? The surface of a part is confined by the boundary which separates a two part from another part. ठीक है, तो ये surface का रहता है, एक part होगा जो दो boundaries को define करेगा. ठीक है, the surface is a part is confined by the boundary which separates the part from the another part. एक part को दूसरे part से separate करेगा. Actual surface. It is a surface of the part which is obtained after a manufacturing process. ठीक है, जिस पर हमने कोई process कर लिया गया था surface. It is a surface of a part which obtained after the manufacturing process. ठीक है, कोई operation करके हमने उसको check कर रहे हैं. Nominal surfaces. It is a theoretical geometrically perfect surface which is impossible in practice, but it is an average of the irregularities superimposed on it. Profile. It is defined as the contour of a section through a surface. Effective profiles. It is the real contour of the surface measured by using instruments. Roughness. It refers to finely spaced microgeometrical irregularities. Roughness height. It is the arithmetical average deviation in the micrometers normal to an imaginary center line passing through the roughness of the profile. Roughness width. It is the distance parallel to the normal surface between successive peaks which continues the pattern of the roughness. So surface height आ गई हमारे पास, width आ गई, ठीक है, ये waviness की height आ गई, तो उसको define कर रहा था. Roughness width. It is a distance parallel to the normal surface between the successive peaks with the constitutes the pattern of the roughness. ठीक है, तो ये दिखा रहा है हमें इसमें रफनेस विड्थ दिखा रहा है. ठीक है, जो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ बनी हुई है इसके बीच की जो विड्थ होगी कहता, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं. रफनेस विड्थ कट ऑफ. इट इज अ मैक्सिमम विड्थ ऑफ द सरफेस irregularities which is included in the measurement of the roughness height. Waviness. It is those surface irregularities having greater spacing than roughness in the form of waves. Flaws. These are the surface irregularities which occur at a random interval after the infrequent interval. ठीक है, कोई बीच में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही आ गया तो उसे फ्लॉ कह रहा है वो बीच में. ठीक है, नेक्स्ट कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी टेक्सचर्स एंड द सेकेंडरी टेक्सचर्स. दो तरह के हमारे टेक्सचर बता डिफाइन कर रहा है वो कहता, एक प्राइमरी टेक्सचर होगा और एक सेकेंडरी टेक्सचर होगा. तो फर्स्ट वो कह रहे हैं प्राइमरी, the regular or the irregular surface spacing which tends to form a pattern on the surface is called surface texture. The surface texture may be defined as the characteristics, quality of the surface due to the small variations from its general geometrical form at a regular or the irregular intervals. The texture of the surface may be regular or irregular in character and may lie in a particular direction or may be non-directional. It includes roughness, waviness, or the layers. Surface texture is controlled to obtain the following advantages: to provide good appearance of the workpiece, to have a close geometrical and dimensional tolerances, to improve the fatigue resistance as the fatigue failure starts from the surface irregularities, to reduce the wear of the parts due to friction, to reduce the corrosion by minimizing the depth of irregularities. These are the some factors for which the surface texture is controlled, but it does not mean that perfectly smooth surface is always ideal. Sometimes controlled degree of roughness becomes prime requirement for the workpiece. For example, brake drum and clutch plate requires roughness,
for the generation of the frictional forces. And heat exchanger tube requires brake drums, clutch plates require roughness for the generation of frictional forces. And the heat exchanger tube requires some degree of roughness instead of being highly finished for the better heat. Hence, it can be concluded that the different applications require different surface textures. The important thing is to control it as per requirement. तो कुछ सरफेस बता रहा है हमें जिसमें सरफेस फिनिश चाहिए होती है, ज्यादा अच्छी चाहिए होती है। कईयों में कहता है मेरा रफ सरफेस फिनिश चाहिए होती है, जैसे हमारे ब्रेक ड्रम्स हो गए, क्लच हो गए, उसमें हमें थोड़ी सरफेस फिनिश कम चाहिए होती है। पर जैसे कहता है ट्यूब्स होगी, उसमें हमें हीट ट्रांसफर के लिए कहते हैं सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए होती है। So these are the some factors for which the surface texture is controlled, but it does not mean that the perfectly smooth surface is always ideal. Sometimes control degree of roughness becomes prime requirement for workpiece. For example, brake drum हो गया, ठीक है, and clutches हो गया, उसमें हमें थोड़ी roughness चाहिए होगी, क्या था, require some roughness for generation of frictional forces. For the heat exchanger, tube requires some degree of roughness instead of being highly finished for the better heat transfer. ठीक है, तो अगर सरफेस अगर हमारा रफ होगा तो फ्रिक्शनल ग्रिप अच्छी बनेगी, जैसे ब्रेक्स होगी, क्लच होगी, तो उसमें कहता हमें इजी हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस टेक्सचर। फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस टेक्सचर आर प्राइमरी टेक्सचर्स, हम रफनेस कह रहे हैं, एंड सेकेंडरी टेक्सचर वेवीनेस, and third one is a lay. So primary texture roughness, the surface irregularities of the small wavelengths are called primary texture or roughness. Thus, the roughness refers to relatively finely spaced microgeometrical surfaces irregularities. The roughness has two parameters. One is roughness height and another is roughness width. तो कहते हैं दो चीजें उसमें हम काउंट कर रहे हैं, तो उसकी विड्थ, ठीक है, रफनेस विड्थ और रफनेस हाइट। अगर ये वेवीनेस बनेगी, कहीं ये ज्यादा होगी वेवीनेस का, तो कहीं कम होगी, फिर ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ये डिफरेंट उसमें होंगी। तो हम इसमें इसकी विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको कंसीडर कर सकते हैं इसकी हाइट के लिए भी, ठीक है। द सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द स्मॉल वेवलेंथ्स आर कॉल्ड प्राइमरी टेक्सचर्स और द रफनेस। Thus, the roughness refers to the relatively finely spaced microgeometrical surfaces irregularities. The roughness has two parameters. One is the roughness height and another is the roughness width. The arithmetical average deviation expressed in micrometer and normal to the imaginary center line is called roughness height. The roughness width is a distance parallel to the normal surface between the successive peaks. The primary texture is as shown in the figure. These irregularities are called due to the direct action of the cutting elements as feed rate, shape of the tool, etc. And due to some influencing factors like friction, wear, and corrosion, the primary texture includes irregularities of the third and the fourth order. For primary textures, the ratio of the roughness width and the roughness height is always less than 50. Next one is secondary texture waves. These are the irregularities of the comparatively large wavelengths of the periodic character and are also known as waviness. ठीक है, कुछ वेवीनेस ऐसी बनी होगी ऊपर नीचे इसकी। तो thus the waviness may be defined as the surface irregularities which are of the great spacing and occurs in the form of waves. These are also called macrogeometrical errors and is as shown in the figure. The waviness is caused due to the inaccuracy of guides, misalignment of centers, deformation of the workpiece under action of the cutting forces, and due to the non-linear feed rate. The secondary textures includes the irregularities of the first and the second order. The ratio of the wave width and the wave height is always greater than 50 for the secondary texture.
ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ सरफेस टेक्सचर के बारे में बता रहा है, उसकी वेवीनेस, वेट, उसकी रफनेस, हाइट होगी। ठीक है, वेवीनेस की वेट हम फाइंड आउट बता सकते हैं कितनी, यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल स्केल पे, वर्टिकल में उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में ले। ले इज द डायरेक्शन ऑफ द predominate surface pattern produced by the tool maker or a sketches. Its characteristics of the particular process, the various types of lays are as shown in the figure. In parallel lay, the direction of the lay is parallel to the boundary line of the nominal surface, whereas in the perpendicular lay, the direction of the lay is perpendicular to the boundary line of the nominal surface. In angular lay, the direction of the lay in the both dimensions of the representing the surface in the circular lay is a circular relative to the center of the surface. In radial lay, the lay is in the radial direction relative to the center of the surface. In multi-direction lay, the lay directional are superimposed as in the case of lapping, honing and super finishing operations. ठीक है, तो पैरेलल ले बताया हुआ है, परपेंडिकुलर ले बताया हुआ है, इस साइड को कहता, तो क्रॉस ले बताया हुआ है, क्रॉस सेक्शंस में हो सकती है कहता, मल्टी डायरेक्शंस, ठीक है, रेडियल, ठीक है, रेडियल उसको जो है सर्कुलर हो सकती है। तो डिफरेंट लेज बताए हुए हैं किस किस टाइप की हो सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कहते कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे सरफेस फिनिश के लिए। सो द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सरफेस फिनिश। Cutting condition such as feed rate, speed, depth of the cut, etc. Different production methods, ठीक है, inaccurate machining process, faulty tool such as with inaccurate sharpness and different angles, improper selection of material of the workpiece, excessive vibration in the system, errors due to the personal elements and type of coolant used. ठीक है, तो कौन सा कूलेंट हम यूज कर रहे हैं, कटिंग कंडीशन कैसी होगी कहता, सच एज अ फीड रेट कैसा होगा, स्पीड ऑफ द डेप्थ, स्पीड कैसी होगी कहता उसकी, एंड डेप्थ ऑफ कट हम कैसे देंगे ऑफ द कट एटसेट्रा। प्रोडक्शन मेथड, डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन मेथड्स कौन से होंगे कहता, इनएक्यूरेट मशीनिंग प्रोसेस, जो मशीनिंग प्रोसेस है वो कहता है एक्यूरेट ना हो, फॉल्टी टूल सच एज विद द इनएक्यूरेट शार्पनेस एंड डिफरेंट एंगल्स, improper selection of the material of the workpiece, जो मटेरियल है वही प्रॉपर्ली नहीं सिलेक्ट किया हो, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो सकते हैं मशीन में, उसके कारण कहता है इन द सिस्टम, एरर्स ड्यू टू द पर्सनल एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ कूलेंट यूज्ड।